दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हूतीज ने साफ कह दिया है अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल से कि अगर गाजा पर हमले बंद नहीं होते हैं तो लाल सागर में हम अपने हमलों को तेज कर देंगे। अभी हूतीज ने यह कहा ही था कि आज सुबह के वक्त में 3:20 पर हूतीज ने अपने हमलों को तेज कर भी दिया। दरअसल सुबह के 3:20 का वक्त था। लाल सागर से अमेरिका और ब्रिटेन के 2 जहाज गुजर रहे थे। हूतीज ने एक साथ 6 एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी। इस हमले में एक जहाज को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन एक जहाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यह जानकारी मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, बल्कि यह जानकारी खुद अमेरिका की सेंटकॉम की तरफ से दी गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 3:20 पर एक साथ 6 मिसाइलें इन दोनों जहाजों पर दागी गईं। कुछ मिसाइलों को हमने रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें जहाजों से जाकर टकराईं, जिससे जहाजों को नुकसान हुआ है। तो हूतीज ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। ब्रिटेन का एक युद्धपोत लाल सागर के अंदर हूतीज को रोकने के लिए काफी दिनों से तैनात है और काफी ताकतवर यह युद्धपोत माना जाता है। मैं आपको इस तरह की खबरें बहुत दिन से दे रहा हूं कि हूतीज अब लाल सागर के अंदर सिर्फ कार्गो जहाज पर, मालवाहक जहाज पर या टैंक पर हमले नहीं कर रहे हैं तेल के, बल्कि अब जो युद्धपोत ब्रिटेन और अमेरिका के समुद्र में मौजूद है उस युद्धपोत पर भी मिसाइलें दाग रहे हैं। ब्रिटेन का एक काफी ताकतवर युद्धपोत जिसका नाम HMS डायमंड है, लाल सागर के अंदर यह हूतीज के हमलों को रोकने के लिए तैनात किया गया। लेकिन हूतीज ने इस युद्धपोत पर 3 बार अलग अलग तरह से हमले किए। हमले इतने जबरदस्त थे कि इस युद्धपोत को बहुत नुकसान हुआ। इस युद्धपोत पर जो मिसाइलें दागी, हूतीज ने उन मिसाइलों से युद्धपोत को कुछ ऐसा नुकसान हुआ कि वो लाल सागर में अब काम करने लायक नहीं बचा, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने अपने उस युद्धपोत को वापस बुला लिया। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और इसको हूतीज की जीत कहा जा सकता है, क्योंकि ये देश अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं। हर फील्ड में अपने युद्धपोतों को, अपने हथियारों को बहुत ताकतवर मानते हैं। लेकिन हूतीज ने ऐसे हमले किए कि ब्रिटेन अपने युद्धपोत को लेकर लाल सागर से भाग खड़ा हुआ। आप लोग माने या ना माने, लेकिन मेरी नजर में यमन की यह एक बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों खबर आ रही है कि ब्रिटेन तो अपना युद्धपोत लेकर भाग चुका है। अब उसके बदले में इटली अपना युद्धपोत लाल सागर के अंदर भेज रहा है यमन के ऊपर हमला करने के लिए। यमन ने इटली को भी धमकी दे दी है कि अगर आप हमारे ऊपर हमलों में शामिल हुए फिर आपकी भी खैर नहीं है लाल सागर के अंदर। हमारी मिसाइलों का निशाना अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल बन रहे हैं। इटली आप शामिल हुए तो आप भी हमारी मिसाइलों का सामना करेंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक खबर और दी थी कि इजरायली सेना ने रफा पर भी अब हमला कर दिया है। हमला कर नहीं दिया है, बल्कि हमले अब लगातार जारी हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक गाजा पट्टी के तकरीबन 19 लाख लोग रफा में रह रहे हैं। गाजा के तकरीबन 85% आबादी वहां पहुंच चुकी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 14 लाख का आंकड़ा बताया था, लेकिन नया आंकड़ा 19 लाख का सामने आया है। तो इतने सारे लोगों को जो इकट्ठा एक जगह पर रह रहे हैं, इजराइल की सेना मारने का प्लान बना रही है। दोस्तों लास्ट रिपोर्ट में ही मैंने आपको एक जानकारी और दी थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम्स ऑफ इजराइल एक दावा कर रहे हैं कि हमास के कब्जे में इजराइल के जो 135 बंधक है उसमें से 31 बंधक मारे जा चुके हैं। यह खबर इन लोगों के पास इजराइल के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आई है। इजराइल के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि 31 बंधक मारे जा चुके हैं। लेकिन ये जो 31 बंधक हमास की कैद में मारे गए हैं, इनको हमास ने नहीं मारा है, बल्कि इजराइल के हमलों में इनकी मौत हुई है। इजराइल के लड़ाकू विमान जो ऊपर से हमले करते हैं हमास के ऊपर, उन हमलों में इजराइल के 31 बंधक मारे जा चुके हैं। साउथ अफ्रीका की सरकार ने एक और ऐलान कर दिया है। साउथ अफ्रीका के बहुत सारे लोग इजराइल के अंदर रहते हैं जिनके पास इजराइल की भी नागरिकता है। नागरिक तो साउथ अफ्रीका के हैं, लेकिन इजराइल में आकर बसे, इजराइल ने भी उनको नागरिकता दे दी, यहीं पर वो रह रहे थे। इजराइल के अंदर बहुत सारे रिजर्व सैनिक गाजा के अंदर लड़ने के लिए पहुंचे थे, तो उसमें से जो अफ्रीका के लोग थे वो भी गाजा के अंदर इजराइल की सेना में शामिल होकर लड़ने चले गए। अब साउथ अफ्रीका की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो साउथ अफ्रीका के लोग इजराइल की सेना में भर्ती होकर गाजा के अंदर लड़ाई लड़ने पहुंचे थे, उन लोगों के खिलाफ साउथ अफ्रीका में मुकदमा चलाया जाएगा। अब ये लोग अगर साउथ अफ्रीका जाते हैं तो इन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और हो सकता है कि इनको जेल में भी डाल दिया जाए। परसों की रिपोर्ट में आपको एक खबर दी थी कि अमेरिकी सेनेट में एक विधेयक लाया गया है। इस विधेयक के मुताबिक इजराइल को $18 अरब की मदद देनी थी, लेकिन जब इस विधेयक को लेकर वोटिंग हुई
तो अमेरिकी सेनेट के 250 मेंबर में से 180 मेंबर ने इस विधेयक के खिलाफ वोट डाला। 250 में से 180 मेंबर्स का यह मानना था कि इजराइल को पैसा ना दिया जाए, जिस वजह से इस विधेयक को रद्द कर दिया गया। फिलहाल अमेरिका अब इजराइल को पैसे नहीं देगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अर्जेंटीना का ये राष्ट्रपति है। इसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे ना, एक नंबर का अय्याश पाएंगे इसको। ये इजराइल के दौरे पर गया। इजराइल की वो जो दीवार है यहूदियों की, जिसको चूम कर प्रार्थना करते हैं, वहां पर भी गया, उसको चूमा और चूम कर रोया भी। फिलहाल ये वहां पर जाकर कहता है कि मैं इजराइल को यरूशलेम की राजधानी के तौर पर मान्यता देता हूं। अर्जेंटीना देश यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानते हुए यरूशलेम को इजराइल की राजधानी की मान्यता देता है, जैसे इनके बाप का है यरूशलेम। दोस्तों, इजराइल के यहूदी कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। गाजा के लोगों के लिए जो मदद आ रही है, उन ट्रकों को लगातार केरेम शालोम बॉर्डर पर रोक रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक 132 ट्रक अब तक इजराइल के यहूदी बॉर्डर पर रोक चुके हैं, उनको गाजा के अंदर नहीं जाने दिया है। 132 ट्रकों पर हमला करके उनको वापस कर दिया। इजराइल के जो आम यहूदी हैं, बॉर्डर पर इस तरह की हरकतें उनकी तरफ से की जा रही हैं, तो आप सोच सकते हैं इन लोगों के दिलों में कैसी नफरत भरी हुई है। अमेरिका के CNN ने एक जानकारी दी है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इराक और सीरिया के अंदर अमेरिका के ऊपर जो हमले हुए हैं, उन हमलों में 146 सैनिक हताहत हुए हैं। 3 सैनिकों की मौत हुई है, 2 सैनिक बहुत खतरनाक रूप से घायल हैं, 9 सैनिक ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और 132 सैनिक ऐसे हैं जिनको काफी चोटें आई हैं। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपर पावर कहने वाला देश भी मिसाइलों और रॉकेटों के हमलों को नहीं रोक पाता है। एक अमेरिकी अधिकारी की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है। एक अमेरिकी अधिकारी का मानना है कि वेन गिबर जो कट्टरपंथी इजराइल का नेता है, वो रमजान के महीने में टेंपल माउंट यानी मस्जिद अक्सा के पास तनाव पैदा कर सकता है। वेन गिबर एक खुराफाती और कट्टरपंथी नेता है। होते हैं ना बहुत सारे खुराफाती लोग कि उनको एक मौका चाहिए होता है दंगे भड़काने का, खुराफात करने का। तो वेन गिबर प्लान बना रहा है कि रमजान के महीने में मस्जिद अक्सा के आसपास पंगा कराया जाए। अमेरिका का विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में आ चुका है। सबसे पहले यह सऊदी अरब पहुंचा। सारी बातें आप लोगों को अच्छे से मालूम है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री से इसने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद इसने सऊदी अरब और इजराइल के संबंधों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की। एक बार फिर से सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने अपनी उसी बात को दोहराया है जो पहले वो कई बार कह चुके हैं कि हम इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तभी बनाएंगे जब इजराइल गाजा पर हमले बंद कर देगा, फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दे देगा। इससे पहले हम इजराइल के साथ किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं बनाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।